हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू रट्टू तोता प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। एकमात्र सॉल्यूशन आपके सेमेस्टर और आपके एक सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स का हर एक प्रॉब्लम का समाधान, एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है रट्टू तोता प्लेटफॉर्म, जहां पे आपके सेमेस्टर से रिलेटेड हर एक सब्जेक्ट की हर एक चीज आपको अवेलेबल ऑनलाइन फॉर्मेट में मिलेगी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं AKU आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी में पेपर बैक क्या होता है, ईयर बैक क्या होता है, बैकलॉग क्या होता है। इन चीजों को हम क्रिस्टल क्लियर समझने वाले हैं और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि अगर आपकी किसी सेमेस्टर में पेपर बैक लग गई है या बैकलॉग आ गया है तो अब उसका दोबारा एग्जाम कौन से सेमेस्टर में कब देना होगा यह भी हम समझ लेंगे, ठीक है। और ईयर बैक कब लगती है, इन चीजों को भी हम आराम से एकदम क्लियर तरीके से इस वीडियो में देख लेंगे। मैंने बहुत सारे YouTube पे वीडियोस देखे हैं, बहुत सारे लोगों के कुछ जगहों पे सही बता रखा है, कुछ जगहों पे गलत भी बता रखा है, लेकिन आपको एकदम सही इंफॉर्मेशन मिलेगी सिर्फ रट्टू तोता प्लेटफॉर्म पे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहां पे हम जो डिस्कस करने वाले हैं उसको लिख लेते हैं। AKU आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी में पेपर बैक, ईयर बैक और बैकलॉग, इनसे जुड़ी हर एक चीज हम इस वीडियो में एकदम क्लियर तरीके से देख लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम एक एक करके चालू करते हैं। सबसे पहले पेपर बैक क्या होता है या बैकलॉग। सबसे पहले पेपर बैक और बैकलॉग एक ही चीज है, कंफ्यूजन नहीं होना है कि ये दो कोई अलग अलग बात है। पेपर बैक और बैकलॉग एक ही चीजें हैं, ठीक है। तो हम पहले डिस्कस करते हैं ये पेपर बैक या फिर जिसको बैकलॉग भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप बात कर रहे हो उस सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स से कम आना आपका उस सब्जेक्ट की पेपर बैक बना देगा या उस सब्जेक्ट को बैकलॉग आ जाएगी। बेसिकली बैकलॉग या पेपर बैक का मतलब हुआ कि फेल होना, ठीक है, लेकिन उस एक सब्जेक्ट में फेल होना कहलाएगा ये, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, अगर लेस देन पासिंग मार्क्स, या फिर हम कह सकते हैं ना इसको फेल होना, उस एक सब्जेक्ट की बात है यहां पे, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात मैं यहां पे लिख देता हूं मेंशन करके। फॉर दैट वन सब्जेक्ट, ठीक है, उस एक सब्जेक्ट के लिए बात हो रही है, ठीक है। अभी हम ये देखेंगे कि ये पासिंग मार्क्स होते कितने हैं, ठीक है, ये हम आगे देखेंगे। पहले हम एक डेफिनेशन और देख लेते हैं, ईयर बैक लगना। ईयर बैक का मतलब क्या हुआ, ठीक है। देखिए ईयर बैक का मतलब क्या हुआ कि कंप्लीट एक साल। एक साल मतलब क्या हुआ, आपके दो सेमेस्टर होते हैं। फर्स्ट ईयर के बच्चों मतलब फर्स्ट और सेकंड सेम, सेकंड ईयर का मतलब सेकंड और थर्ड सेम, थर्ड ईयर मतलब थर्ड और सेकंड ईयर मतलब तीसरा और चौथा सेमेस्टर, और थर्ड ईयर के बच्चे मतलब पांचवा और छठा सेमेस्टर। तो जब भी मैं एक ईयर की बात करूं मतलब दो सेमेस्टर को साथ में बोल रहा हूं, ठीक है। तो ईयर बैक लगने का मतलब हुआ कि कंप्लीट एक साल, मतलब उन कंप्लीट दो सेमेस्टर में फेल हो जाना, ठीक है। तो यहां पे हम लिख देते हैं कंप्लीट ईयर ठीक है। कंप्लीट ईयर मतलब वो पूरे सेमेस्टर, जो दो सेमेस्टर थे उसमें कंप्लीट ईयर में हम फेल हो गए। अब कंप्लीट ईयर में फेल कब होते हैं, एक तो ये हम समझ लेते हैं। दूसरा बैकलॉग कब लगती है, मतलब वो पासिंग मार्क्स कितने हैं जो नहीं आए, जो नहीं ला पाने से हम फेल हो जाएं, इसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें पासिंग मार्क्स को,
तो देखिए पासिंग मार्क्स के लिए सबसे पहले हमारे पास एंड सेम एग्जामिनेशन कितने मार्क्स का होता है इसमें? तो अगर हम AKU यूनिवर्सिटी की बात करें, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी, तो यहां पे हमारा एंड सेम एग्जामिनेशन होता है 70 मार्क्स का, और कितने 33% मार्क्स लाने होते हैं। तो 70 मार्क्स का 33% मार्क्स कितना हुआ? इसका 33% हो जाएगा लगभग कुछ 23 मार्क्स। ठीक है, इसका मतलब पासिंग मार्क्स हमारे हो गए 23 मार्क्स। कि अगर हमारे 23 मार्क्स या उससे ज्यादा आते हैं तो हम उस सब्जेक्ट में पास है, वरना उस सब्जेक्ट की बैकलॉग लग जाएगी या उस सब्जेक्ट की पेपर बैक लग जाएगी मेरी। समझ में आ गया? ठीक है, देखिए हम दो चीजों में बात करें, पहला एक पेपर के टर्म्स में, दूसरा कंप्लीट ईयर के टर्म्स में। तो अगर हमारी बैकलॉग या पेपर बैक ना लगे, उस सब्जेक्ट में अगर हम फेल ना हो, तो हमें 23 से ज्यादा मार्क्स लाने होंगे। ठीक है, अब हम बात करें ईयर बैक की। ठीक है, ईयर बैक में अब देखिए ईयर मतलब 2 सेमेस्टर, तो 2 सेमेस्टर मतलब हर सेमेस्टर में सीजीपीए बनता है अपना, एसजीपीए सॉरी। ठीक है, सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज। एसजीपीए कैलकुलेट करने का तरीका भी एक वीडियो हमने बना के यहां पे अपलोड किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं रेफर करने के लिए। तो आपका जो सेमेस्टर का, एक सेमेस्टर का एसजीपीए, अगले सेमेस्टर का एसजीपीए, दोनों मिला के आपका 20 में से कुछ बनेगा। आपका जो सीजीपीए हुआ, अगर दोनों सेमेस्टर का मिला के भी आपका 10 सीजीपीए से नीचे है तो आपकी ईयर बैक लग जाएगी। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, लेस देन 10 सीजीपीए फॉर बोथ द सेमेस्टर, तब लग जाती है, क्या होता है, ईयर बैक। मतलब अगर हमारे मान लीजिए एक फर्स्ट सेम में आए 4 सीजीपीए, अगले सेमेस्टर में 5 सीजीपीए, तो हमारे दोनों मिला के तो 9 सीजीपीए हुआ, मतलब हमारी फर्स्ट ईयर की ईयर बैक लग जाएगी। अब ईयर बैक मतलब वो साल दोबारा हमको रिपीट करना पड़ेगा अब अपने जूनियर्स के साथ बैठ के, और हमारे साथ के जो पहले पढ़ने वाले थे वो अब अगले सेमेस्टर में चले जाएंगे, वो लोग तो पास हो गए। ठीक है, तो दोनों सेमेस्टर में मिला के 10 से कम होना पे आपकी ईयर बैक लग जाएगी। ठीक है, 10 से कम होने पे ईयर बैक लग रही है। लेकिन अब देखिए, पहले पुराना रूल ये था कि आपका 10 से कम अगर सीजीपीए तो ईयर बैक लग जाएगी, लेकिन नया रूल तो ये बना दिया है एकेयू में कि अगर आपके 10 से कम सीजीपीए आ रही है तो आपको डिसमिस कर देंगे, कॉलेज से हटा दिया जाएगा। अब आपको इसका मतलब कि आप कॉलेज के अकॉर्डिंग कि यार इसके तो 10 सीजीपीए भी नहीं आ सकते दोनों सेमेस्टर मिला के, मतलब ये टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ने के जितना इसमें उतना नहीं है, टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ने योग्य नहीं है वो स्टूडेंट, ये डिक्लेयर हो जाता है कॉलेज की तरफ से। ठीक है, तो ये तो था ओल्ड रूल। जो नया रूल है, नया रूल ये कहता है सिंपली स्टूडेंट को कॉलेज से डिसमिस। डिसमिस फ्रॉम कॉलेज। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, हमें हर सेमेस्टर में पूरी जीतो मेहनत करने की, हम पास नहीं हो। हम तो 8 एसजीपी के लिए टारगेट करो आप, फिर अगर 7 भी आ जाए तो कोई गम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपका यह है कि टारगेट ही है कि पास होना है हमें तो बस, और अगर गलती से आपके दोनों सेमेस्टर के मिला के अगर 10 सीजीपीए भी नहीं हुआ तो फिर कॉलेज से निकाल देंगे, क्या मतलब रहा फिर उतना टाइम और पैसा वेस्ट करने का। तो दोस्तों ये चीज ध्यान रखिएगा। अब आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया है ईयर बैक क्या होती है और पेपर बैक क्या होती है, और ईयर बैक पेपर बैक के साथ बैकलॉग क्या होता है। देखिए सेमेस्टर में एक बार रिपीट कर लेते हैं हम, अगर हम सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स की बात करें तो एक सब्जेक्ट में अगर हम फेल होते हैं तो इसको कहा जाता है पेपर बैक या बैकलॉग और वो 23 मार्क्स से कम लाने पे होता है। अगर हमारे 22 है, 20 है, 18 है, 19 है तो फेल हो जाएंगे।
उस पेपर में, तो हमारी पेपर बैक लग जाएगी या उस पेपर की बैकलॉग लग जाएगी। और अगर हमारे दोनों सेमेस्टर मिला के भी 10 सीजीपीए नहीं हो रहा है तो हमारी ईयर बैक लग जाएगी, जो अब कॉलेज से निकाल दिया जाता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात कि चलिए हमारे ओवरऑल तो अच्छे सेमेस्टर, अच्छे पेपर्स में से मार्क्स आ गए, एक आध दो सेमेस्टर में हमारी बैकलॉग लगी हुई है या पेपर बैक लगी हुई है। अब इसका एग्जाम कब देना होगा ये हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब री एग्जाम की अगर हम बात करें, बैकलॉग इन सेमेस्टर और री एग्जाम इन सेमेस्टर, मतलब अगर आपके पहले सेम में बैकलॉग लग गए, पहले सेम के किसी सब्जेक्ट की, तो उसका एग्जाम कब दोगे, तीसरे सेम में लगे तो उसका एग्जाम कब दोगे, पांचवें सेमेस्टर में लगे तो क्या होगा, और आखिरी में जाते जाते किसी छठे सेमेस्टर में किसी एक सब्जेक्ट में अगर पेपर बैक लग गया, बैकलॉग लग गया, तब उसका एग्जाम हमें कब देना है, कैसे होगा, ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें पहले सेमेस्टर की, अगर आपके फर्स्ट सेमेस्टर में बैकलॉग लगती है तो उसका एग्जाम आप अपने थर्ड सेम के सब्जेक्ट्स पढ़ने के दौरान उसका एग्जाम आप दे सकते हो। अगर आपके थर्ड सेम में लगी तो उसका एग्जाम आप अपने फिफ्थ सेम एग्जाम के साथ में दे सकते हो। ठीक है, और अगर आपके बस ये फर्स्ट और थर्ड सेम हो गया। ठीक है, अच्छा एक चीज और, जिसे डिप्लोमा और बीटेक अगर हम दोनों की ही बात करें तो डिप्लोमा में हमारे 6 सेमेस्टर है, बीटेक में हमारे 8 सेमेस्टर है। मैं बीटेक के हिसाब से पूरे ही बता देता हूं आपको। ठीक है, कि 6 या 8 सेमेस्टर तक का रूल बता देता हूं। अगर आपके फिफ्थ सेम में लगी तो आपका सेवेंथ सेम में एग्जाम होगा। ठीक है, अभी सेवेंथ सेम का अभी नहीं बता रहा, एंड में बताऊंगा। फर्स्ट की लगी तो थर्ड में, थर्ड की लगी तो फिफ्थ में, फिफ्थ की लगी तो सेवंथ सेमेस्टर में। ऐसा इसलिए क्योंकि हर सेमेस्टर का सब्जेक्ट फिक्स्ड है। आपने जो फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम पेपर दिया, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपने जब एग्जाम का वो पेपर दिया, उस सब्जेक्ट में आपकी बैकलॉग लग गई, तो अब ये सब्जेक्ट तो आपका खत्म हो जाएगा, आप सेकंड सेमेस्टर पढ़ लोगे। फिर जब थर्ड सेमेस्टर में आप आओगे तो जो नया बैच आया, आपके जो जूनियर फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ रहे होंगे, ये वही सब्जेक्ट पढ़ेंगे जिसमें आपकी बैक लगी थी पिछले साल। तो उनके जो एग्जाम्स होंगे उसके साथ ही आपको ये एग्जाम दे देना है। सोच में आया? ठीक है, बिल्कुल वैसे ही अगर आपका सेकंड सेम में लगा बैक, तो उसका पेपर आप फोर्थ सेम में दोगे। फोर्थ सेम में अगर कोई बैक लगी थी आपकी, तो उसका एग्जाम आप सिक्स्थ सेम में दोगे। और अगर सिक्स्थ सेम में लगी थी तो उसका एग्जाम आप एट्थ सेम में दोगे। अभी देखो, हमने 6 सेमेस्टर तो कवर कर लिए। फर्स्ट का थर्ड में देंगे, थर्ड का फिफ्थ में, फिफ्थ का सेवंथ में, सेकंड का फोर्थ में, फोर्थ का सिक्स्थ में, सिक्स्थ का एट्थ में। लेकिन 2 सेमेस्टर हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया, वो ये कि अगर सेवंथ या एट्थ सेमेस्टर में हमारी बैकलॉग लगी तो दोस्तों, अगर सेवंथ या एट्थ सेमेस्टर में बैकलॉग लगी तो आपको पास तो कर दिया जाएगा, लेकिन डिग्री आपको मिलेगी जब वो आपको सेवंथ या एट्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट के बैकलॉग आप क्लियर करोगे, जिसके लिए अलग से एक स्पेशल एग्जाम होगा। वो इसलिए ताकि आप जल्दी से जल्दी अपना डिग्री कंप्लीट कर लो। ये तो आपको 1 साल वेट करना पड़ता है। सोच में आया दोस्तों? तो हम ये तो लिख लिया, साथ में छोटी सी चीज और देख लेते हैं, यहां कहीं लिख लेते हैं। कि अगर आपकी 7th सेम या 8th सेम में बैकलॉग लगी तो इनके लिए होता है स्पेशल एग्जाम। स्पेशल एग्जाम क्या होता है? मतलब यूनिवर्सिटी, फिर मान लीजिए आपका कोई एक सब्जेक्ट में बैकलॉग लगी हुई है 7th सेमेस्टर के, तो यूनिवर्सिटी जैसे आपका 8th सेमेस्टर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद उस एक पेपर के लिए अलग से एक एग्जाम का डेट बता देगी और आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि इसका एग्जाम इस डेट को है। तो जल्दी से पढ़ के क्लियर कर लो ताकि आप जल्दी से डिग्री ले लो अपनी।
समझ में आया दोस्तों? तो जो लास्ट का ईयर होता है, आखिरी ईयर के जो सेमेस्टर में अगर बैकलॉग लगती है तो उसके लिए अलग से एग्जाम कंडक्ट करवाता है AKU यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने बेसिकली देख लिया पेपर बैक क्या होता है, बैकलॉग क्या होता है, ईयर बैक क्या होता है, कितने मार्क्स चाहिए कि हमारी पेपर बैक या बैकलॉग ना लगे, और कितना CGP चाहिए कि हमारा ईयर बैक ना लगे, और अगर हमारी कोई पेपर बैक और बैकलॉग लग भी जाती है तो उसका एग्जाम दोबारा हम कौन से सेमेस्टर में दे सकते हैं, यह भी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो इसके अलावा और भी अगर कोई अपडेट्स हो SBT बिहार से रिलेटेड, AKU यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, या और कोई भी डिप्लोमा या बीटेक के एग्जाम सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी और आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके की जो नई नई वीडियोस हम लेके आ रहे हैं जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी, उन वीडियोस से आप जुड़े रहेंगे इस चैनल के थ्रू। तो चलिए दोस्तों, चेहरे पे मुस्कान बनाए रखिए और रट्टू तोता प्लेटफॉर्म से इसी तरीके से जुड़े रहिए। Thank you and have a nice day. If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.